अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आमीन। तो जनाब लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त विंटर स्टार्ट हो चुकी है और इसी तरह से बच्चों का घूमना फिरना भी स्टार्ट हो चुका है। ये सब लोग गाड़ी में बैठ के, असल में किसी ने लंच नहीं किया था तो मैंने पास्ता बनाया था वाइट सॉस, तो ये लोग वो एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग आज जा रहे हैं शेख जायद फेस्टिवल अबू धाबी, क्योंकि आपको पता है अब विंटर स्टार्ट हो गई हैं, बस 1-2 दिन रह गए। बट वीकेंड पड़ा था तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें जाना है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो क्यों ना हम लोग शेख जायद फेस्टिवल चलें। तो बस आप लोग भी मेरे साथ चलिए। बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल था, बहुत मज़ा आया। ज़रूर रिकमेंड करूँगी, जाइएगा ज़रूर। अब तो ये टाइम है बच्चों के साथ ईज़ी ऑफ माइंड होके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो रास्ते में ये खूबसूरत सा डेज़र्ट देखते हुए, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा, तो ये देखते हुए बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए हम लोग गए थे शेख जायद फेस्टिवल। रास्ते में सब लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते और बातें करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ भी खुश रह सकते हो, घूम सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारें। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बच्चे फ़र्दर किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैंगे। और तो बस बच्चों की एक एन्जॉयमेंट के लिए और एक एक्टिविटी के लिए हम लोग गए थे। तो बस इसी तरह हम लोग पहुंच चुके थे, एटलीस्ट मगरिब हो चुकी थी। रास्ते में थोड़ा रुकते हुए गए थे। और ये देखिए शेख जायद फेस्टिवल है 2024 का, और यहाँ कितने सारे राइड्स थी। आप ये देखिए, इतने सारे हॉर्स थे जिस पे लेडीज़ भी थी जो राइड कर रही थी, इतने सारे कैमल्स थे। लोग खूब सारी वीडियोस बना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। मगरिब की अज़ान जैसे कि मैंने कहा कि हो चुकी थी, बस जल्दी जल्दी हम लोग को अंदर नमाज़ भी पढ़नी थी। हम लोगों ने काउंटर से टिकट लिए। इसका एंट्री चार्ज 10 दिरहम है, कि जो कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। आज से 2 साल पहले मैं गई थी तो जब 5 दिरहम था, 5 दिरहम इसका टिकट था। मगर आजकल के हिसाब से जिस तरह से महंगाई है, तो बहुत 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 ज़्यादा रिजनेबल है। ये आप ये समझिए छोटी सी दुनिया है ग्लोबल विलेज की, मगर मुझे ये काफ़ी पसंद आया। ग्लोबल विलेज में बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके सर्च करिएगा ग्लोबल विलेज, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा यूँ लगता है, यहाँ पे थोड़ा पीस होता है, क्राउड भी होता है, बट अभी इतना क्राउड नहीं था क्योंकि पूरी छुट्टियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं विंटर की, बस सिर्फ 2-4 दिन रह गए हैं विंटर स्टार्ट होने में। तो मैंने कहा कि चलो अभी से एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि विंटर का भी मज़ा ले लें और इतना रश भी ना मिले। तो बच्चों को ये वाटरफॉल बहुत पसंद आ रहा था, तो उसके साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। इन लोगों ने अपने लिए शॉर्ट्स और रील्स वगैरह बनाई, जो कि मैंने भी डाली हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। बस इसी तरह ये पूरा फेस्टिवल था, सब कुछ एंजॉय बच्चों ने किया, राइड्स वगैरह भी थी। बट इतना टाइम नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को था कि हम लोग यहाँ के जितने भी स्टॉल्स हैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। बस फ्रेश होने के बाद हम लोग निकले थे। सबसे पहले सऊदी का स्टॉल पड़ा था, तो बस वहाँ से हमने थोड़े अबाए वगैरह देखे। ये देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, ठंड काफ़ी थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये था अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने जैकेट्स वगैरह पहनी थी। आप लोग अब जब भी जाएं तो ज़रूर बच्चों का पूरा इंतज़ाम करके जाएं, क्योंकि खुली जगह है, ठंड बहुत ज़्यादा है और बच्चे जब बेचैन होते हैं तो बिल्कुल भी आउटिंग का मज़ा नहीं आता है। तो लड़कियां अपनी विंडो शॉपिंग कर रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें पसंद आई, यहाँ ज्वेलरी वगैरह भी थी। तो बस वही सब कुछ चल रहा था, बच्चे देख रहे थे। बस बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनके साथ माओ का बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों की तरह। वो लोग भी चीज़ें देखती हैं, पसंद करती हैं, हम भी अपने थोड़े से एक्सपीरियंस और चॉइसेस उनको बताते हैं। यहाँ से स्टॉल से बस मैंने बच्चों के लिए स्कार्फ्स लिए थे, कुछ अबाए लिए थे जो कि मुझे बहुत रिजनेबल पड़े। बस वो सारी चीज़ें परचेज़ करने के बाद यहाँ से बस मैंने अपने बच्चियों के स्कार्फ्स ख़रीदे जो कि बहुत ज़बरदस्त थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले। काफ़ी सारी जगहें थी। ये हम लोग पाकिस्तान के स्टॉल्स पे आए थे, इसके पवेलियन में आए थे। तो ये जैकेट्स बड़ी ज़बरदस्त थी मगर काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 400 दिरहम्स की इसने बताई थी हमको ये जैकेट्स। तो कहते बिल्कुल एनिमल की स्किन से बनी हुई है। तो बस ये एक तो विंडो शॉपिंग थी, क्योंकि बस जितनी ज़रूरत हो बंदे को उतना ही सामान लेना चाहिए, ये मेरी थॉट्स है। बच्चे वगैरह भी बस अपनी चॉइसेस देख रहे थे। यहाँ पे बच्चियाँ भी देख रही थी किस किस तरह की पाकिस्तानी मतलब गरम गरम विंटर्स वाली चीज़ें हैं।
वहाँ पे हमें एक अबाए की भी शॉप नज़र आई जो कि हमने देखा, बट मुझे कुछ इतने ज़्यादा ख़ास अबाए लगे नहीं। मेरे पास पहले से ही, वो भी मैं आपको वीडियो बना के भेज चुकी हूँ, क्योंकि अक्सर मैं अबाए ज़्यादातर कभी होता है तो यहाँ से ख़रीद लेती हूँ ऑनलाइन से, नहीं तो मैं ज़्यादातर शारजा या रोला से ख़रीदती हूँ। वहाँ बहुत अच्छे अबाए मिलते हैं। बस ये बच्चों ने फिर दोबारा से ज्वेलरीज़ वगैरह अपनी चॉइस देखना शुरू कर दी थी। तो बस इसी तरह काफ़ी अच्छा लगा। मौसम सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त था, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था। वरना एक दो दफ़ा हमसे लास्ट ईयर काफ़ी गलतियाँ हुई थी कि हमने सोचा कि भाई ग्लोबल विलेज या फिर ये फेस्टिवल शेख ज़ायद लग गया है, चलो चलते हैं, जैसे ही स्टार्ट हुआ। मगर जब मौसम बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत गर्म था तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। बट इस साल काफ़ी बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। ये सारी शॉल्स वगैरह थी जैसे कि अपने पाकिस्तान में मिलती हैं, बट मेरे पास सब मौजूद थी। ये बस फैशन वाली शॉल्स थी, इसमें कोई सर्दी वगैरह आपकी नहीं रुकती। बस ये कि आप फैंसी ड्रेसेस पहने और उस पर अगर ये शॉल्स यूज़ करना चाहें तो आप लोग के लिए अच्छी लगेगी। डिफरेंट हर कलर में मौजूद थी, बट बस मैं तो विंडो एक शॉपिंग कर रही थी। बाद में बस काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, हमने काफ़ी स्टॉल्स देखे। बस ये मैं आपको छोटा मोटा सा रिव्यू करा रही हूँ जहाँ जहाँ मैं गई थी, जो मैंने देखा था। हर तरह के स्टॉल्स थे, जो कि आपकी जो चॉइस हो आप उस हिसाब से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं चीज़ें। मैं और मेरी दोनों बच्चियाँ, हम लोग तो बस मोबाइल था तो आधी फैमिली उधर थी और बच्चियाँ और हम लोग जो थे अलग फिर रहे थे स्टॉल्स, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है ना, एक जो लेडीज़ नेचर होती है वो तो यही होती है भाई, शॉपिंग करना, चीज़ें देखना। यहाँ मैं बैठी थी, काफ़ी थक गई थी और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। लाइट्स में काफ़ी देर परेशानी क्यों हिल रही हैं, बट देखा तो ये मूविंग वाली लाइट्स थी। बहुत अच्छा लुक लग रहा था मुझे, तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी, थोड़ा स्टे किया, क्योंकि आपको मालूम है कि फेस्टिवल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह होती है, बहुत वॉक करनी पड़ती है, बंदा थक जाता है। मगर मौसम अच्छा हो तो फिर भी गुजारा हो ही जाता है। ये फिर हम लोग यूएई के स्टॉल्स में आए थे, फिर उसके बाद ये इंडियन स्टॉल्स में आए थे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, पायजेब और चीज़ें। बट ये है कि आप, हमारे तो बच्चे जो आजकल की जनरेशन है, कुछ होते हैं जिनको ये शौक़ होता है, मगर मेरे घर में, मेरी जनरेशन में ये ज़्यादा किसी को शौक़ है नहीं। तो बस इसलिए बच्चों ने थोड़ी सी चीज़ें रिव्यू वगैरह करी, देखी, अच्छी थी काफ़ी सारी चीज़ें। बस आप पे डिपेंड है, आपकी जो चॉइस है आप वो चीज़ ले सकते हैं। तो बस अच्छा था काफ़ी। यहाँ पे इनके बाबा ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उनको नमाज़ पढ़नी थी। मैंने लेडीज़ सेक्शन में जाके अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी देर स्टे किया, फिर दोबारा से निकले अपनी नेक्स्ट मुहिम पे। यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा था, यूएई लिखा हुआ, आई लव यूएई। यहाँ पे शेख ज़ायद फेस्टिवल में ये नया एरिया इन्होंने अब के किया है फ्लोटिंग का, जैसे कि ग्लोबल विलेज में सेम कॉपी बनी हुई है। मैंने कहा ना, आप ये समझिए कि ग्लोबल विलेज एक बड़ी सिस्टर है, तो ये अबू धाबी शेख का जो ये फेस्टिवल है अबू धाबी का, ये समझिए एक छोटी सिस्टर है शेख ज़ायद फेस्टिवल। तो बस बिल्कुल सेम था। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ देखी, मगर सारी कोरियन और चाइनीज़ टाइप की। सी फूड्स बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे तो पसंद नहीं आया। बच्चे ख़ुद ज़रा कंफ्यूज थे कि क्या चीज़, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हर चीज़ चीप से भी चीप प्राइजेस स्टार्ट होते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 15 दिरहम टू 16 दिरहम से। आप जिस फर्स्ट चीज़ पे फिंगर रखेंगे, जो एक छोटी सी स्मॉल ड्रिंक ही क्यों ना हो, वो 14-16 दिरहम तक का स्टार्ट होता है। बस ये चाइना टाउन बनाया था इन्होंने, बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो ली। यहाँ बच्चों ने टिकटॉक की वायरल मैंगो आइसक्रीम ली, जो कि ये हमें 20 दिरहम की ईच पड़ी थी। काफ़ी एक्सपेंसिव थी। यहाँ बाहर मॉल्स वगैरह में अगर कहीं जाओ तो वो आपको आराम से 10 दिरहम, 12 दिरहम, 9 दिरहम इस तरह की हर जगह मिल रही हैं। मगर आपको पता है कि ये एक शेख ज़ायद फेस्टिवल था, यहाँ तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होता है। तो बस बच्चों का शौक़ था, तो आई बच्चों के लिए थी, तो उनकी तो चीज़ें पूरी करनी थी। मुझे चाहिए थी यहाँ से क्रीम्स। मैं हमेशा साउथ अफ्रीका के स्टॉल से क्रीम लेती हूँ, शिया बटर लेती हूँ, जो कि मुझे ज़रूरत होती है, पूरे साल चल जाता है, एक छोटी बॉटल भी लो। तो बस ये लेडी थी, इसके पास में आई थी, तो बस वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, हाथ पकड़ के मालिश करना, ये करना कि मैम आप ये चेक करें, वो चेक करें। बस मैंने यहाँ से 2 क्रीम्स ली जो कि मुझे चाहिए थी। एक मैंने येलो कलर की जो सामने दिख रही है आपको, वो ली। उसके अंदर शिया बटर था, टर्मरिक था, हनी था,
मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वहाँ से भी मैंने क्रीम्स वगैरह परचेज़ करी और बस वहाँ से बस समझिए विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे। ये सब चीज़ें देख रहे थे क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे मोस्टली इन चीज़ों की इतनी ख़ास ज़रूरत थी नहीं। मगर ये था कि चलो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं 2 साल के बाद गई थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा फेस्टिवल लगा है। पहले से काफ़ी अपग्रेड और काफ़ी अच्छा कर दिया इन लोगों ने जब तो स्टार्ट होना शुरू हुआ था। तो बस ये बच्चों के साथ विंडो शॉपिंग थी तुर्की के। वहाँ पे आए थे हम लोग पेविलियन में, तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी। अच्छा बना हुआ था, चल चल के हाल बुरा हो चुका था बहुत ज़्यादा, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो सोचा यहीं पर ही बैठते हैं। यहाँ वाटर शो भी होता है, ये आप देख रहे हैं, ये सारा वाटर शो था। यहीं पर ही हम ग्रास के पास बैठ गए थे, क्योंकि बस आधा घंटा रह गया था, 30 मिनट फायरवर्क होने में। हमने कहा था हम लोग फायरवर्क ही देख के जाएंगे, तो ये बच्चों को फायरवर्क की भी एक एक्साइटमेंट थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ख़रीदे थे यहाँ के फेमस, यानी अरब का फेमस स्वीट जो कि लुकमियात होता है, बहुत ज़बरदस्त। और ये इतना ज़बरदस्त था ना, सीरियसली। एक तो इतनी शदीद ठंड हो रही थी, ये देखें, एक ख़त्म कर चुके थे हम और एक दूसरा मंगाया था। 20 दिरहम का था ये ईच। पहले हमने 20 दिरहम का लिया, खाया, बहुत मज़े का लगा। फिर एक और 20 दिरहम का मंगाया, बहुत 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 टेस्टी था। इतना गरम गरम था और ऊपर से ठंडी हवा। फिर उसी के इंतज़ार के बाद ये आप देख रहे हैं, ये हुआ था फायरवर्क, जो कि बेहद खूबसूरत था। कहते हैं ना, पैसा वसूल, थकन वसूल, एवरीथिंग जो होती है ना, थकावट निकल जाती किसी एक अच्छी सी चीज़ को देख के। फायरवर्क देख के तो बहुत मज़ा आया। ज़रूर बोलूँगी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जाएं, बहुत मज़ा आएगा। हर वीकेंड पे मेरे फ्राइडे, सैटरडे और संडे इसमें फायरवर्क्स होते हैं, और ड्रोन शो भी किसी दिन होता है। वो गूगल पे आप सर्च करिएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं हैगा, मगर ये कि हमने फायरवर्क देखा, बहुत मज़ा आया हम लोग को देख के। तो बस आप लोग ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग को अपने कल्चर की किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, देखना चाहें, तो इस तरह के फेस्टिवल्स में जाया करें, ताकि आपको अच्छा लगेगा, अपने कल्चर की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। फायरवर्क ख़त्म हो चुका था, पूरे 6 मिनट का फायरवर्क हुआ था। बस उसके बाद तो आपको पता है ना, हर इंसान भागने में लग जाता है कि किसी तरह से भी बस रास्ता मिल जाए और अपनी गाड़ी तक पहुंच जाए, क्योंकि पार्किंग्स काफ़ी दूर दूर थी, तो बस चलने भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। बीच में मैंने फिर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जब हम लोग घर से, मतलब फेस्टिवल से बाहर निकले थे, जब की वीडियो है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद तो मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, कि बस दिल चाह रहा था कि मेरे पास किसी तरह से गाड़ी आ जाए और मैं बस पहुंच जाऊं। मगर बच्चों के साथ तो कहते हैं ना, बच्चों की चीज़ें, ज़रूरतें और ख्वाहिशात देखनी पड़ती हैं। बच्चे भी, आपको मालूम है, ये यूएई का रूल है, यहाँ पे कहना चाहिए कि 10 महीने गर्मी पड़ती है और बाकी के दिनों में ही, दिसंबर में ये 2 महीने सिर्फ सर्दी होती है, तो इसे फुल एंजॉय करना चाहिए। बस फेस्टिवल से निकलने के बाद हम लोग यहाँ आए थे। एक रास्ते में पेट्रोल पंप है, और वहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है पेट्रोल पंप पे, बहुत 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 ज़बरदस्त है। आपको रिकमेंड करूँगी, ज़रूर जाइएगा। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, इसका खाना इतना ज़बरदस्त है, बल्कि समझिए कि 2 साल पहले, 3 साल पहले जब हम यहाँ आए थे फर्स्ट शेख ज़ायद फेस्टिवल देखने, तो हमें रास्ते में ये रेस्टोरेंट पड़ा था और हमने खाया था, बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त। मैंने मंगाई थी हैदराबादी बिरयानी, इनके बाबा ने भी मंगाई थी हैदराबादी बिरयानी, और मेरे बेटे ने मंगाई थी अरबिक चिकन मंदी। और क्या कहते हैं, इसी तरह बच्चों ने अपनी अपनी चॉइस से, किसी ने बटर चिकन मंगवाई थी, किसी ने ये बर्गर्स और शावरमा मंगवाया था। तो भाई सब लोगों ने अपनी चॉइस से खाया, क्योंकि आपको मालूम है ये फेस्टिवल में आप सिर्फ खाना चख सकते हैं, पेट भर खाना बहुत मुश्किल है। तो उसमें फ़ेस्टिवल में एक चीज़ अच्छी थी कि आप अपने लिए चिप्स, जूसेस और थोड़ा बहुत कुछ सामान ले जा सकते हैं। मगर ग्लोबल विलेज में इस साल से सब कुछ मना हो गया, सिवाय पानी के अलावा आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते। तो बस थोड़ा बहुत हम लोग का अच्छा चल गया था, मगर वापसी में भूख लगी, तो हमने कहा क्यों ना अपना फेमस रेस्टोरेंट जाया जाए और ट्राई किया जाए। तो ये था मेरा पूरा वीकेंड का व्लॉग, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ फिर दोबारा मिलूँगी, एक नई रेसिपी या व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।